हे गाइस, इट्स मिलियो एंड हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल की नई मूवी जो कि रिलीज़ होने वाली है 22 अप्रैल को। तो इस मूवी के बारे में हम अपना अपना कुछ ओपिनियन रखने वाले हैं, कुछ प्रिडिक्शंस देंगे आपको अपना अपना, और बहुत कुछ। और जैसा कि वो गोला देखकर जो कि ट्रेलर के लास्ट में आ रखा था, सबके दिमाग में गोल गोल चक्कर सा आ रहा था कि यार ये इसमें ऐसा क्या है जो कि बाहर आएगा तो एक बाहर सा आ जाएगा और फिर बाहर के प्लेनेट से 3 जनों को आना पड़ेगा इसे बाहर करने के लिए। और उस गोले के बारे में एक बहुत ही यूनिक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर के ओवरऑल क्वालिटी की। देखो, अभी तक 3 ट्रेलर आ रखा है, 1, 2 और 3। तो शुरू से ही यार पहला ट्रेलर में तो क्वालिटी कुछ ऐसा खास समझ नहीं आया था, पर जब से आया 2 और 3 तो उसमें कुछ अच्छा एनिमेशन पावर अप्स दिखाया गया है, तो वहाँ थोड़ा बहुत सही सही लग रहा है। बट आफ्टर ऑल एक गेम वाला फील आ रहा है। मतलब अगर किसी ने यहाँ पर ड्रैगन बॉल जेनोवर्स या फिर और कुछ PS4 वाला गेम खेल रखा होगा तो मीन्स थोड़ा बहुत उससे कर सकते हैं कि मतलब हल्का फुल्का लग रहा है। और ये एक क्वालिटी का बात है तो ओपिनियन डिफ़र कर सकता है काफ़ी लोगों का। मीन्स मुझे एवरेज लगा क्वालिटी, अबव एवरेज भी कह सकते हैं, पर वैसा जैसे कि टॉय एनिमेशन वाले ने कहा था कि टॉप नॉच रहेगा, तो बिना पूरा मूवी देखे तो ये नहीं कह सकते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे को तो लगता है कि क्वालिटी जो है वो ड्रैगन बॉल जी कैकरॉट करके एक गेम है PS4 का, तो उससे थोड़ा मिलता जुलता क्वालिटी लग रहा है। क्योंकि जब ट्रेलर 3 में ये जो विश को दिखाया गया है ट्रेन करते हुए, तो उससे दोनों से बहुत ही मैच कर रहा था। तो मेरे को तो ट्रेलर ही का क्वालिटी सबसे बेस्ट लग रहा है। मीन्स तो जब गोकू को दिखाया गया था कि ट्रेलर 3 में जब गोकू आता है बीएस के प्लेनेट में, तो मीन्स वो गेम ही वाला फील आता है। वो हल्का गेम फील आता है, हाँ, पूरा हल्का नहीं, पूरा ही गेम फील आता है। क्योंकि विश जो एंगल में था, जो विश का कलर था ना, कलर डेफिनेशन दिख रहा था, वो गेम से मैच कर रहा था थोड़ा। और प्लेनेट भी वैसे ही लग रहा था। हाँ, प्लेनेट भी बिल्कुल वैसे ही था, Planet हल्का भी- थीम, प्लेनेट का थीम वगैरह, ये सब मौसम वगैरह ये सब। तो अब कुछ क्वालिटी की बातों को साइड में रखते हैं, वो तो पूरी मूवी देखने के बाद ही हम बताएंगे, या फिर कैसा है आपको कैसा नहीं। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मीन्स आपको कैसा लगा यार, वो तो सबका अपना अपना होता है। अब बात करते हैं यार स्टोरी की। तो अब तक ओवरऑल स्टोरी ये समझ में आ रहा है कि रेड रिबन आर्मी पहले जैसा था, अभी भी वैसा ही है। ये ईवल काम करेंगे। कुछ बदला है तो एंड्रॉयड्स बदले हैं, पर इस बार कुछ अलग ये है कि उस बार एंड्रॉयड्स डायरेक्ट ईवल थे, ईवल मोटिव पर काम कर रहे थे और डायरेक्ट ईवल थे। मीन्स अगर आप एंड्रॉयड 17 और 18 को ही देखें, वो बहुत सैवेज थे। अभी जिन एंड्रॉयड को दिखाया जा रहा है वो अपने आप को सुपर हीरोज़ कह रहे हैं। देखिए, पहला बात तो ये कोई बहुत नेक काम नहीं कर रहे, दुनिया को बचा नहीं रहे, तो ये सुपर हीरोज़ तो है नहीं। आफ्टर ऑल ये तो है एक प्रोग्राम। अब इनमें जो फिट किया गया है वही रिकॉर्डिंग बार बार इनमें से आ रही है, और इनका मकसद तो होने वाला है ईवल ही। अब देख पाते हैं कि गोहान इन्हें रोक पाता भी है या नहीं। और ट्रेलर में हमें ये भी दिखाया जाता है कि गोहान की बेटी पैन को किडनैप भी किया जाता है। तो इसके बारे में आपको कुछ कहना है? बेसिकली तो फिल्म तो यही है, उसकी बेटी किडनैप हुई तभी तो फिल्म बना, बात यही है ना। और ऐसा हो भी सकता है, या फिर गोहान की बेटी ये भी सुपर फॉर्म में जा सके। क्योंकि ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है कि पिकलो ट्रेन कर रहा होता है गोहान की बेटी को, और पैन सुपर फॉर्म में जा रही होती है, हल्का हल्का उसके वाइट ऑरा उससे निकल रहा होता है। तो आप समझ ही सकते, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। टॉय एनिमेशन वालों का दिमाग, यानी मेरा कहने का मतलब है राइटर का दिमाग बहुत ही उम्दा लेवल का है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर फादर में इतना पोटेंशियल है तो बेटी में भी तो कुछ ना कुछ होगा ही। अब आइए बात करते हैं कि गोहान क्या अकेला सब कुछ संभाल लेगा? हाँ, जानता हूँ उसके साथ पिकोलो है, ट्रंक्स है, गोटेंस है, पर क्या पिकोलो, ट्रंक्स और गोटेंस से इतना कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इस बार हमें पिकोलो का एक न्यू फॉर्म दिया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं गोहान को बैक करता है पिकोलो। गोहान लड़ भी रहा है, ऑलरेडी उसकी बेटी किडनैप्ड है। अब एक तो जब घर पे बात आती है तो सेंस क्या यार, कोई भी पागल हो जाता है, और सेंस पागल होते हैं मतलब यार चीर फाड़ कर देते हैं। जैसा कि ब्लैक में देखा ही था आपने, क्या गोकू कर दिया था समासू के साथ। तो मतलब गोहान तो इस बार इंटेंस एकदम हो ही जाएगा, एकदम गुस्सा हो ही जाएगा, मतलब पागलों की तरह लड़ेगा ही। पर मतलब ये देखना है कि क्या वो सही में जो रेड रिबन आर्मी का मकसद है, उनका जो एक मेन प्लान कहते हैं ना, अगर आपके पास प्लान ए है, प्लान बी, तो जो रेड रिबन आर्मी का प्लान बी है जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है, क्या गोहान अकेला उसे फेस कर पाएगा?
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। हाँ, हमें इसमें गोहान का एक न्यू फॉर्म भी देखने को मिलने वाला है, पर वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें मतलब ये क्या नया कर सकता है। तो जब गोहान, मेरे हिसाब से आपने जो बोला, गोहान संभाल तो लेगा एटलीस्ट उन दोनों को, गामा 1 गामा 2 ये दोनों को तो संभाल लेगा। और ये जो प्लान बी के बारे में बोला, इसके बारे में भी एक बहुत ही ये आ रहा है कि गोहान वो दोनों को संभाल लेगा, लेकिन वो दोनों को संभालते संभालते वो हो सकता है अपना न्यू फॉर्म अचीव कर ले उसी में, क्योंकि दोनों को एक साथ ही संभालेगा, क्योंकि पिकलो उसे बैक कर रहा है। तो न्यू फॉर्म अचीव करने में ये भी हो सकता है कि वो न्यू फॉर्म न्यूली अडॉप्ट किया है, तो हो सकता है वो इसका ठीक से यूटिलाइज ना कर पाए। जैसा कि हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा ही था, गोकू जब अल्ट्रा इंस्टिंग अचीव किया था तो वो जिरिन से फाइट तो कर चुका था, लेकिन वो अटक रहा था, हल्का हल्का लैग कर रहा था। यानी इसका मतलब यही है कि वो ठीक से उसको फॉर्म को अभी तक अपने बॉडी में समा नहीं पाया है, यही हो रहा था उसका लेकर। और एंड में आकर गॉड की उसको जैसे हिट किया था, गोकू का तो बुरा ही हाल हो गया था, दम ही तोड़ गया था, मतलब उसका बॉडी उतना सह ही नहीं पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हो सकता है कि 3 तिगाड़ा आ जाए, गोकू, ब्रोली और वेजिटा बीरस के प्लैनेट से। अब बात करते हैं उस गोल मटोल चीज़ की जिसके बारे में इतना हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि उसमें से क्या निकलेगा, आखिर क्या निकलेगा उसमें से, क्या निकलेगा। तो गाइस देखिए, हमारा प्रेडिक्शन ये कहता है कि ड्रैगन बॉल वाले हमेशा से पुराने विलेंस को रिजरेक्ट करते हैं। फ्रीजा ऑलरेडी रिजरेक्ट हो चुका है। बू की बात करें तो बू को गोकू ने विश कर कर एक गुड बू मतलब ऊब बना दिया है, गोकू ने विश किया था। एंड अब रह गया है सेल, और अब तक हमें एंड्रॉयड 21 को भी नहीं दिखाया गया है। तो इसमें आपका क्या कहना है? तो एंड्रॉयड 21 को दिखाया इसलिए नहीं गया क्योंकि वो लेटेस्ट ही आया है। जेनोवर्स जो है गेम निकला था, वो उस गेम से एंड्रॉयड 21 को लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड 18 बोल दिया गलती से, तो एंड्रॉयड 21 को लॉन्च किया गया था उसी गेम से। तो हो सकता है कि इसमें दिखाए एंड्रॉयड 21 को उस निकल सकता है, लेकिन चांसेस नहीं लगता है कि दिखाएगा, चांसेस नहीं है। पर सवाल यही होने वाला है कि उसमें से कोई भी आ जाए, जूनियर सेल, बायो सेल, अल्टीमेट सेल, 1000 सेल, 21, कोई भी आ जाए, क्या हुआ एक्चुअली में इतना ताकतवर होने वाला है, मतलब ताकतवर होने वाला है कि वो एक ऐसे बंदों से लड़े जो कि गॉड की होल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं और उससे लड़ते हैं। अब और उसे सरपास भी कर सकते हैं, आप समझिए बात को, क्या ऐसा हो सकता है? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी अकेला एक अचानक से आम एक मतलब कोई रेड रिबन वाले ऐसा कुछ बना दे कि मतलब वो गॉड्स में चल जाए। तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है, पर देखते हैं कि मूवी में वो क्या दिखाते हैं। यानी गोकू, ब्रॉली और वेजिटा जब बीरस के प्लेनेट से आएंगे तो वो तो इतना आसानी से तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो ट्रेनिंग के आगे कुछ देखते नहीं हैं, सिंपल बात है। तो जब वो आएंगे तो इसका मतलब यही है, गोहान को, पहला पॉइंट, गोहान को मदद का ज़रूरत होगा, तभी गोकू आएगा, और गोकू आएगा तो सभी आएगा, क्योंकि उसके चिंता रहेगा उन लोगों को भी। तो पहला पॉइंट ये रहा। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो जो निकाले रेड रिबन आर्मी, जो ईविल को निकाले, तो वो बहुत ही ओवर पावर हो सकता है, जैसा कि अभी लियो ने बोला कि गॉड की होल्ड करने वाला कोई ईविल बना दिया हो रेड रिबन आर्मी लोग ने। ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ भी कर सकता है। और मुझे तो लगता है ये कि गामा 1 और गामा 2 में गोकू और वेजिटा का डीएनए है, क्योंकि जैसा कि ट्रेलर में देखा था हमने, पहले गोकू और वेजिटा दोनों का डेटा भी दिखाया गया था, लेफ्ट वाला छोटे स्क्रीन पर और बीच वाले बड़े स्क्रीन पर गोकू और वेजिटा दोनों को फोटो दिखाया गया था। पर देखिए, गोकू, वेजिटा और ब्रोली के आने के कंडीशंस ऐसे भी हो सकते हैं कि मतलब गोहान एकदम एग्जॉस्ट हो रखा है और कोई है नहीं, सबको मार के गिरा दिया है और हमारी पैन बेचारी किडनैप्ड है। तो जैसा कि हमने देखा था ट्रंक्स वाले सागा में, जमासू सागा में, कि ट्रंक्स एक रहता है और बीरस के प्लेनेट से अर्थ पे आने पे काफ़ी टाइम लगता है, तो गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है, तो उस टाइम पे ट्रंक्स रहता है। पर क्या इस बार कोई होगा? अगर कोई होगा, और अगर कोई हो सकती है तो वो शायद हो सकती है पैन। अगर पैन में ऐसा कुछ अचानक से आता है, वो भी देखेगी इस सब को, वो पावर अप करेगी, तो कुछ हो सकता है। और पैन के पावर अप करने का मकसद ये हो सकता है कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि जब गोहान उस अल्टीमेट ईवल से फाइट करेगा, जो कि बहुत ही एग्जॉस्ट में होकर फाइट करेगा, अल्टीमेट ईवल से होकर जो फाइट करेगा बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाएगा वो फाइट करने में, ठीक है। तो वो पैन देखती होगी कि मेरा डैड मर रहा है, तो उसी की वजह से जब वो रोएगी, तो आप तो जानते हैं सेयन जब दर्द में होते हैं तभी वो फुल अचीव करते हैं कुछ, तो यही हो सकता है कि ताकि वो सुपर, यानी
अपना लेवल अप करे और तभी गोकू, वेजिटा और ब्रॉली सेंस कर सके और गोकू बोले कि ये क्या, मैंने तो पैन का एनर्जी सेंस किया, मैंने तो पैन का की सेंस किया, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, और तभी वो लोग आ सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। बस यही एक तरीका है, वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ कर जल्द से जल्द प्लैनेट अर्थ पर आ सकते हैं। तो गाइस हमारा प्रेडिक्शन आज का यहीं तक ख़त्म होता है। बाकी का अगर कुछ नया ट्रेलर आने वाला है जो कि ट्रेलर नंबर 4 होने वाला है, तो उसको हम भी कवर करेंगे और उसके हिसाब से हमारे कुछ ओपिनियंस चेंज हो सकते हैं, क्योंकि यार मतलब कुछ अगर ऐसा देखने को मिले कि उससे कुछ कन्फर्मेशन टाइप का मिलता है या फिर देखने का नज़रिया ही बदल सकता है, तो इसको बस आप ओपिनियन वाइज ही लें। आपका भी हो सकता है अलग होगा, हमारा भी अलग होगा। चलिए सब अपना अपना प्रेडिक्शन देते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है इसके बारे में। किसी ना किसी का तो सही हो गई। और हमारा प्रेडिक्शन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वेट करें नया वीडियो का। So guys, with that said, see you later. गैलेक्टर।